हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है साइंस क्लास नाइन्थ टॉप 50 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा ना देर करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है वो है गति, यानी कि 7 चैप्टर, ठीक है, मोशन है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है। पहला है वृत्तीय गति, दूसरा है सरल रेखीय गति, तीसरा है वर्गीय गति और चौथा है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरलीय रेखीय गति, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सरल रेखीय गति का उदाहरण है, पहला है सरल लोलक की गति, दूसरा है सड़क पर कार की गति, तीसरा है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सड़क पर कार की गति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है। पहला है मीटर, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है सेकंड और चौथा है मीटर पर सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। सेकेंड में देखेंगे दूरी का मूल्य मात्रक क्या है। मीटर, न्यूटन, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। वेग का एसआई मात्रक क्या है। मीटर पर 2 सेकेंड, दूसरा है किलोमीटर पर आवर, तीसरा है किलोमीटर पर सेकेंड, चौथा है मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा मीटर पर सेकेंड होगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। त्वरण का एसआई मात्रक है, पहला है मीटर, दूसरा है मीटर पर सेकेंड, तीसरा है मीटर पर 2 सेकेंड, चौथा है मीटर स्क्वायर पर 2 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा मीटर पर 2 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। चाल का एसआई मात्रक क्या है। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर 2 सेकेंड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए निम्न में से किसकी एसआई मात्रक मीटर पर 2 सेकेंड है। विस्थापन की, त्वरण की, वेग की और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, त्वरण की, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। पहला है चाल और वेग, दूसरा है त्वरण और विस्थापन, तीसरा है बल और संवेग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है चाल और वेग का एसआई मात्रक जो है वो सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे। चाल और वेग का मात्रक क्या होगा। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर 2 सेकेंड और तीसरा होगा न्यूटन, चौथा होगा न्यूटन पर मीटर 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर क्या है, 8 का बल तथा गति के नियम। तो पहला क्वेश्चन है, बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आते हैं। पहला है चाल की दिशा में, दूसरा है वेग की परिमाण में, तीसरा है आकार में और चौथा है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बल केवल परिमाण होता है, दूसरा है केवल दिशा होती है, तीसरा परिमाण और दिशा दोनों होता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, परिमाण और दिशा दोनों होता है, ऑप्शन सी। चलिए बल का एसआई मात्रक क्या है। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर 2 सेकेंड, न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। बल का एसआई मात्रक क्या है। मीटर पर 2 सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर 2 सेकेंड या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा किलोग्राम मीटर 2 सेकेंड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
किलोग्राम मीटर टू सेकेंड किसका मात्रक है? संवेग का, त्वरण का, वेग का और बल का। तो इसका जो राइट आंसर होगा बल का होगा। ठीक है, बल का आंसर होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, कार्य का, त्वरण का, वेग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल का। ठीक है, न्यूटन जो है ऐसा एक मात्रक क्या है? बल है। चलिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। संवेग का ऐसा एक मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर टू सेकंड, तीसरा न्यूटन, चौथा है मीटर पर टू सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल परिवर्तित करता है। पहला जड़त्व, दूसरा गति, तीसरा त्वरण और चौथा इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा गति। बल क्या करेगा? गति करेगा। जब परिवर्तित होता है तो क्या होता है? गति में परिवर्तित होता था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। संतुलित बल परिवर्तित करता है। पहला है गति, दूसरा है त्वरण, तीसरा आकृति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी वस्तु पर लगने वाले बल सभी बलों का परिणामी बल यदि शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं? पहला है स्पर्श बल, दूसरा संतुलित बल, तीसरा असंतुलित बल और चौथा है अभिलंब बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलित बल। संतुलित बल में क्या होता है कि ना ही आगे बढ़ेगा, ना ही पीछे घटेगा, ना ही इधर दाएं ना बाएं। तो यहाँ पर संतुलित बल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। चैप्टर 9 में देखेंगे गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का SI मात्रक है। पहला है मीटर पर टू सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर टू सेकेंड पर केजी स्क्वायर और चौथा है जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी टू, है ना। तो ऑप्शन सी उसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या होगा? पहला है 6.6 इंटू 10⁻11 एन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी टू, फिर 6.667 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तीसरा है 6.6 इंटू 10⁻18 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और चौथा है 6.67 इंटू 10⁻18 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी टू स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सार्वत्रिक स्थिरांक जी, पहला है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, दूसरा वस्तुओं के द्रव्यमान या दूरी से स्वतंत्र होता है, तीसरा मापने की विधि पर निर्भर करता है और चौथा का मान किन्हीं दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें कौन सही है? F इक्वल टू कैपिटल M बाय M डी स्क्वायर, उसके बाद F इक्वल टू G M स्मॉल डी, उसके बाद C F इक्वल टू G M D, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाई डी स्क्वायर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी स्मॉल जी का SI मात्रक क्या है? मीटर पर टू सेकेंड है, केजी मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी टू, चौथा है जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर पर टू सेकेंड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? पहला है 98 मीटर पर टू सेकेंड, फिर 9.8 मीटर पर टू सेकेंड, फिर 0.98 मीटर टू सेकेंड और 0.098 मीटर टू सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर पर टू सेकेंड। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा, शून्य होगा या G/4 होगा, G/2 होगा या G होगा। तो इसका राइट आंसर होगा शून्य होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। निवार्थ का स्वतंत्र पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों में की चाल समान होगी, का त्वरण समान होगा, का वेग समान होगा, पर बल बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, का त्वरण समान होगा। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बीच की दूरी है, दूरी के समानुपाती है, वर्ग की समानुपाती है या वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है या व्युत्क्रम अनुपाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है। उसके द्रव्यमान के गुणनफल पर, उनके बीच की दूरी पर और उनके बीच के माध्यम पर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके न्यायांक पर, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 10 चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा। पहला है कार्य, केवल दिशा होता है, केवल परिमाण होता है, ना दिशा होती है ना परिमाण होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल परिणाम होता है, ठीक है, परिमाण होता है, ठीक है। निम्न में से किस स्थिति में कार्य हुआ। पहला है ट्राली को खींचना, पुस्तक को ऊंचे तक उठाना, तीसरा है बैल द्वारा गाड़ी को खींचना और चौथा इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से सभी है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अभिकेंद्रीय बल से किया गया कार्य होता है कभी धनात्मक कभी शून्य, हमेशा धनात्मक हमेशा शून्य। तो इसका जो राइट आंसर होता है हमेशा शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। पहला है ऊर्जा, दूसरा शक्ति, तीसरा संवेग, चौथा है कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सही है। कार्य इक्वल टू बल इंटू समय, दूसरा है कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, तीसरा है कार्य इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है वो सदिश राशि है, ना तो सदिश है ना तो अदिश है, अदिश है केवल संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर है अदिश राशि है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। कार्य को दर्शाया जाता है W इक्वल टू एफ इंटू एस और W इक्वल टू एस इंटू एफ, ठीक है, फिर W इक्वल टू एफ इंटू एफ डॉट एस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा W इक्वल टू एफ डॉट सी डॉट एस, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। कार्य का ऐसा एक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा या वाट घंटा या वाट या जूल, तो जूल हो जाएगा। कार्य का ऐसा एक मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। पहला तो शून्य होगा, दूसरा 1 जूल होगा, 2 जूल होगा, 9.8 जूल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 जूल, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य होगा शून्य होगा, अधिकतम होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। ध्वनि चैप्टर 11 ध्वनि। ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है, घर्षण से, विसरण से, कंपन से, अपवर्तन से। तो इसका राइट आंसर है कंपन से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट है। ध्वनि तरंगे होती है अनुप्रास तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे या तीसरा ए और बी दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं, तो अनुदैर्घ्य होते हैं, अनुदैर्घ्य यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे या इनमें से कोई नहीं। इसका अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे।
प्रकाश किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण है? अनुप्रास तरंगे, यांत्रिक तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका अनुप्रास तरंगे हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी कहलाती है आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चौथा वेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ध्वनि किसका रूप है? कार्य का, बल का, संवेग का, ऊर्जा का? तो इसका ऊर्जा का होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, किस माध्यम से अनुदैर्घ्य तरंगों की संरचना संचरण के साथ संचरित राशि है? पदार्थ, ऊर्जा, ऊर्जा एवं पदार्थ, ऊर्जा एवं पदार्थ एवं संवेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस अनुप्रास तरंगे में शामिल होते हैं? केवल शीर्ष में, केवल गर्त में, शीर्ष और गर्त दोनों में, या विरलन एवं संपीड़न में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष एवं गर्त दोनों में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। किसी अनुदैर्घ्य तरंगे में शामिल होते हैं? केवल विरलन, दूसरा केवल संपीड़न, तीसरा शीर्ष एवं गर्त दोनों में, या विरलन एवं संपीड़न में दोनों में? तो विरलन और संपीड़न दोनों में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितार का तार खींचने में तार में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका अनुप्रास तरंगे होगा, ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे। और टॉप 50 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का क्लास 9th का दिया गया है, जो कि इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो है 11 और 12 को है 9 का, तो आप ज़रूर तैयारी करें। कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।